आपका स्वागत है फ्राइड फाइल्स पर। मैं हूं आपका होस्ट साहिल और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है नाजिया की, जो एक खतरनाक जिन्न के कब्जे में फंस जाती है और उसका परिवार कैसे उसे बचाने के लिए संघर्ष करता है। अगर आपको डरावनी और सस्पेंस से भरी कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल फ्राइड फाइल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी खौफनाक किस्सा मिस न करें। चलिए अब शुरू करते हैं ये खौफनाक सफर। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में, जहां सूरज ढलने के बाद सन्नाटा और रहस्य छा जाता था, वहां नाजिया अपने माता पिता और छोटे भाई समीर के साथ रहती थीं। गांव के बड़े बुजुर्ग हमेशा शाम के समय बाहर न निकलने और इत्र या परफ्यूम लगाने से मना करते थे। कहते थे कि इस समय जिन्न और बुरी आत्माएं घूमती हैं और इत्र की खुशबू उन्हें आकर्षित करती है। लेकिन नाजिया, एक मासूम और नासमझ लड़की, ने इस चेतावनी को हल्के में ले लिया। एक शाम, जब गांव के चारों ओर शाम की धुंध फैलने लगी थी, उसने अपनी पसंदीदा इत्र की शीशी उठाई और कुछ बूंदें अपने कपड़ों पर छिड़क लीं। उसने सोचा कि यह तो सिर्फ एक पुरानी मान्यता है, इसमें कुछ सच्चाई नहीं हो सकती। पर उसकी यह छोटी सी गलती उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भयानक रात में बदलने वाली थी। शाम के वक्त जब नाजिया खेतों की ओर निकल पड़ी, हवा अचानक भारी हो गई। आसपास के पेड़ हिलने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें झकझोर रही हो। वह तेजी से घर की ओर बढ़ी, पर हर कदम के साथ एक अजीब डर उसके दिल में बैठने लगा। तभी उसे लगा कि कोई पीछे से उसे देख रहा है, पर जब उसने मुड़कर देखा, तो वहां कुछ नहीं था। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरा और उसकी नजर धुंधले अंधेरे में एक अजीब साया पर पड़ी। वह चीख भी नहीं पाई, उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई थी। वह साया उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक खून जैसा लालपन था और चेहरा इतना विकृत कि उसे देखकर दिल दहल जाए। उस रात जब वह घर वापस आई, तो उसके माता पिता ने महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं है। उसकी चाल, उसकी आंखें और उसकी बोलचाल सब कुछ बदल चुका था। नाजिया अब नाजिया नहीं रही, उसमें कुछ और ही समा गया था। उसकी माँ ने जब उसे प्यार से छूने की कोशिश की, तो वह अचानक चीख पड़ी, मुझे मत छुओ, यह शरीर अब मेरा नहीं रहा। उसकी आवाज मानो किसी अजनबी की थी, गहरी और भयानक। धीरे धीरे नाजिया के शरीर में बदलाव होने लगे। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह अजीब अजीब हरकतें करने लगी। कभी कभी वह रात के समय अचानक उठकर जोर जोर से हंसने लगती और खुद से बातें करने लगती। समीर, उसका छोटा भाई, इस सब से इतना डर गया कि वह घर से बाहर भागने लगा। पूरे घर में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगीं। कभी बिना वजह दीवारों पर खरोंच के निशान दिखते, तो कभी चीजें अपने आप इधर उधर हो जातीं। नाजिया की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। उसकी माँ रो रो कर बेबस हो चुकी थी, जबकि उसके पिता गांव के हर दरवाजे पर मदद की गुहार लगाने लगे। उन्हें कहीं से भी राहत नहीं मिल रही थी। तभी गांव के किसी बुजुर्ग ने उन्हें पास के जंगल में रहने वाले एक प्रसिद्ध पीर बाबा के बारे में बताया। नाजिया के पिता ने पीर बाबा से मिलने का फैसला किया। बाबा ने सुनते ही कहा, तुम्हारी बेटी में एक ताकतवर जिन्न का वास है। उसे बस मैं ही निकाल सकता हूं, पर यह आसान नहीं होगा। जिन्न को हटाने के लिए मुझे सीधे उसका सामना करना होगा। अगले दिन बाबा नाजिया के घर आए। घर के अंदर एक अजीब सी ठंडक और भय का माहौल छाया हुआ था। जैसे ही बाबा ने कमरे में कदम रखा, नाजिया ने उन्हें घूर कर देखा और जोर से चीखने लगी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, यह लड़की अब मेरी है। उसकी आवाज में वह जिन्न बोल रहा था। बाबा ने अपना हाथ उठाया और कहा, तू कौन है और क्यों इस मासूम लड़की को कष्ट दे रहा है? जिन्न की भयानक हंसी पूरे घर में गूंज उठी। मैं वह हूं जिसे सदियों से कोई छू नहीं सकता। यह लड़की खुद मेरे पास आई थी, अब यह मेरी है। बाबा ने कड़े स्वर में कहा, यह लड़की तेरी नहीं है। जा, यहां से चला जा, वरना मैं तुझे तबाह कर दूंगा। जिन्न ने कहा, तुम मुझे नहीं हरा सकते। मैंने इसे चुना है और मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। बाबा ने अपने झोले से एक ताबीज निकाला और उसे नाजिया के ऊपर लहराया। नाजिया जोर जोर से चीखने लगी। उसका शरीर झटके खाने लगा। बाबा ने कुरान की आयतें पढ़नी शुरू कीं और जिन्न चीखता हुआ नाजिया के शरीर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा।
लेकिन वह अब भी अड़ा हुआ था। उसने बाबा से कहा, तुम मुझे हरा नहीं सकते, मैं बहुत ताकतवर हूं। बाबा ने आंखें बंद कर एक गहरी सांस ली और बोले, अल्लाह की मदद से तुझे यहां से जाना होगा। यह लड़की तेरा शिकार नहीं बनेगी। और फिर उन्होंने एक शक्तिशाली आयत पढ़ी, जिससे जिन्न की चीखें और भी तीव्र हो गईं। नाजिया का शरीर फड़फड़ाने लगा और अचानक वह शांत हो गई। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया, लेकिन तभी नाजिया ने आखिरी बार जोर से चीखते हुए कहा, मैं वापस आऊंगा। और फिर वह बेहोश हो गई। जिन्न ने आखिरकार उसका शरीर छोड़ दिया था। बाबा ने उसकी मां को ढांढस बंधाते हुए कहा, अब खतरा टल गया है, पर इसे हमेशा सतर्क रहना होगा। जिन्न फिर से लौट सकता है अगर इसने दोबारा वही गलती की। तो दोस्तों, आज की ये खौफनाक कहानियां यहीं खत्म होती हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने इन कहानियों का आनंद लिया होगा और आपके दिलों की धड़कनें तेज हो गई होंगी। अगर आपको ये कहानियां पसंद आईं, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचारों को कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपके लिए और भी डरावनी और रोमांचक कहानियां ला सकूं। आपका सपोर्ट मुझे प्रेरित करेगा कि मैं आपको और भी बेहतरीन हॉरर कंटेंट देता रहूं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए सावधान रहें।